नमस्कार साथियों। आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम लोग 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो कि कंप्यूटर फंडामेंटल से रिलेटेड हैं। और ये क्वेश्चंस आपकी जो ट्रिपल सी की परीक्षा है और ओ लेवल में जो फर्स्ट पेपर हमारा है M1R5 ID2 का, उसके लिए भी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो सभी लोगों से मैं अनुरोध करूँगा कि आप लोग पेन और एक कॉपी लेके बैठ जाएं और सभी क्वेश्चंस अपनी कॉपी पे नोट डाउन भी कर लें, ताकि जब भी आप नेक्स्ट टाइम पढ़ें तो ये क्वेश्चंस आपको रिवाइज होते रहें। और साथ में आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, ताकि आप लोगों को और भी वीडियो में ऐसे ही बनाता रहूं, मेरा भी मनोबल बढ़ता रहे थोड़ा सा। और आप लोगों को अच्छा लगे तो कमेंट भी करें। वीडियो में कोई प्रॉब्लम लगे आप लोगों को तो उसमें भी आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो समय वेस्ट ना करते हुए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कंप्यूटर के जनक हैं। तो कंप्यूटर के जनक कौन है? चार्ल्स बेबेज। इनको कंप्यूटर का जनक क्यों माना जाता है? इन्होंने दो इंजन बनाए हैं जिनको एक का नाम है डिफरेंस इंजन और एक का नाम है एनालिटिकल इंजन, जिसकी वजह से इनको जनक कंप्यूटर का माना गया है। तो ये ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है एनालिटिकल इंजन किसने बनाया? चार्ल्स बेबेज ने। डिफरेंस इंजन किसने बनाया? तो चार्ल्स बेबेज ने। या चार्ल्स बेबेज ने कौन से इंजन बनाए? एनालिटिकल और डिफरेंस इंजन। इस तरह से क्वेश्चन इसमें आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पहला सुपर कंप्यूटर है क्रे 1। फर्स्ट जो सुपर कंप्यूटर है वो कौन सा है? क्रे 1। अगर हम बात करें भारत के पहले सुपर कंप्यूटर की तो कौन सा है? परम 10,000। नेक्स्ट आपका फोर्थ क्वेश्चन है, भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर कौन सा है? तो सिद्धार्थ। तीनों ही क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखेंगे। पहले सुपर कंप्यूटर की बात करी जाए तो क्रे 1 है, भारत के पहले सुपर कंप्यूटर की बात करी जाए तो परम 10,000 है, और भारत में निर्मित पहले कंप्यूटर की बात करी जाए तो सिद्धार्थ है। ये भी आप क्वेश्चंस ध्यान रखेंगे। और कंप्यूटर के बारे में आपने तो पढ़ाई है, या जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए मैं बताना चाहूँगा, कंप्यूटर जो है हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका उपयोग हम लोग गणना करने के लिए करते हैं। और इसकी जो उत्पत्ति है वो कंप्यूट शब्द से हुई है, जिसका मतलब ही होता है गणना करना। और बोलचाल की भाषा में हम लोग इसको कैलकुलेटिंग डिवाइस भी बोलते हैं, जो कि अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस को तेज़ी के साथ परफॉर्म कर सकता है। लेकिन आज की बात करें तो इसमें बहुत सारे काम ऐसे हैं कि गणना के अलावा हम लोग कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग देखते होंगे मोबाइल पे या कंप्यूटर पे, ठीक है, इंटरनेट हम लोग यूज़ कर लेते हैं। इंटरनेट में तमाम चीज़ें हैं वो देख लेते हैं, वीडियो देख लेते हैं, ठीक है, अपने काम की चीज़ें सर्च कर लेते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐप्स आते हैं, उनकी मदद से हम लोग अपना वर्क कर लेते हैं। तो कंप्यूटर का देखा जाए तो स्टार्टिंग जो हुई है कंप्यूटर की वो गणना करने का ही बेस था, बट आज इसकी परिभाषा देखा जाए तो बदल गई है। आजकल कोई ऐसा फील्ड बचा नहीं है जहाँ पे हम लोग कंप्यूटर का यूज़ नहीं कर रहे हों। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्रथम कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सी है? तो फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस की बात करते हैं। तो स्टार्टिंग क्योंकि कंप्यूटर की जो हुई है वो गणना करने के लिए हुई है, तो स्टार्टिंग में कैलकुलेटिंग डिवाइस ही बनी थी, तो इसका नाम है अबेकस। ये भी कई बार पेपर में पूछा गया है, फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर है, कंप्यूटर की विशेषताएँ हैं। तो कंप्यूटर की कुछ विशेषताएँ हैं या उनको करेक्टरिस्टिक्स भी बोलते हैं हम लोग। तो कंप्यूटर की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या क्या हैं? फर्स्ट हमारा है स्पीड। स्पीड का मतलब होता है कि कंप्यूटर में हम लोग तेज़ी से कार्य कर सकते हैं। देखा जाए तो जो भी वर्क हम लोग करते हैं वही कंप्यूटर भी करता है, जो क्योंकि कंप्यूटर को बनाया किसने है? इंसान ने बनाया है, यानी कि जो इंसान जानता है वही चीज़ तो बना सकता है। तो जितने काम हम लोग जानते हैं वो सारे के सारे हमने क्या कर दिए, ऑटोमेटिक कंप्यूटर में उसके लिए प्रोग्राम कर दिया है, ताकि वो सारे काम रिपीट हो सके, ठीक है। तो वो बार बार हमें नहीं करने पड़ते हैं, कंप्यूटर करता है। और उसको कैसे करता है? तेज़ी से करता है। यानी कि हम अगर कोई काम करेंगे तो कर हम भी लेंगे जो कंप्यूटर काम करता है, बट हमें उस वर्क को करने में हो सकता है समय लग, हो सकता है क्या लगेगा ही समय, और कंप्यूटर उसी काम को क्या करेगा? तेज़ी से परफॉर्म करेगा। तो ये मेन इसका जो है विशेषता क्या है? स्पीड।
कि तेज़ी से वर्क करता है। नेक्स्ट इसकी विशेषता जो है वो एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है? शुद्धता, यानी कि जो वर्क होगा वो भी 100% एक्यूरेट होगा। यानी कि हम लोग जैसे वर्क करते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि कोई वर्क कर रहे हैं, गलती हो सकती है जोड़ने में या घटाने में, कोई वर्क आपको दिया गया उसमें हो सकता है आप मिस्टेक कर दें, सोच कुछ और हो रहे हैं और लिख कुछ और दें, इस तरह की गलतियाँ हम लोगों से हो जाती हैं। बट कंप्यूटर में ऐसा नहीं होता है। जो भी वर्क कंप्यूटर को दिया गया है वो उस इनपुट के हिसाब से एक्यूरेट होगा। अगर आपने इनपुट गलत दिया है तो उसकी एक्यूरेसी हो सकता है गलत हो जाए, ठीक है, लेकिन वो इनपुट के हिसाब से क्या होगी? सही होगी। यानी आपके हिसाब से हो सकता है गलत आए वो, बट आपने क्योंकि इनपुट ही गलत दिया था इसलिए वो इनपुट के हिसाब से उसकी एक्यूरेसी सही होगी। नेक्स्ट आपका है डिलीजेंस। डिलीजेंस मीन्स होता है, इसमें स्पेलिंग कुछ मिस्टेक हो गई, DE होती है वैसे डिलीजेंस की। तो डिलीजेंस मीन्स होता है बिना थके हुए वर्क करना। यानी कि कंप्यूटर के साथ ये ड्रॉबैक नहीं आता है कि इसको थोड़ी देर के रेस्ट दिया जाए फिर काम करें, ठीक है। जैसे हम लोग वर्क करते हैं तो बीच में लंच होता है, खाना खा लो, ठीक है, थोड़ी देर आराम कर लो फिर वर्क स्टार्ट करते हैं। बट कंप्यूटर के साथ ऐसा नहीं होता है। इसको आप एक बार ऑन कर दीजिए, ठीक है, जितने समय तक चाहे आप लगातार वर्क कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं हम लोग डिलीजेंस। नेक्स्ट इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है? स्टोरेज कैपेसिटी। स्टोरेज कैपेसिटी मीन्स होता है कि आप लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर कर सकते हैं और लॉन्ग टाइम तक, यानी कि लंबे समय तक आप डेटा को स्टोर के रख सकते हैं और डेटा भी ज़्यादा स्टोर करके रख सकते हैं। ये आपकी होती है इसकी स्टोरेज कैपेसिटी, ठीक है। जब तक आप डेटा को डिलीट नहीं करते हैं तब तक ये आपके सिस्टम में रहेगा। नेक्स्ट आपका आता है वर्सटिलिटी। वर्सटिलिटी मीन्स क्या होता है? इसकी विशेषता जो है ये है कि ये वर्सटाइल मतलब विविधता है, बहुत सारे वर्क कर सकता है, ठीक है। जैसे कि प्रिंट करना है, म्यूजिक सुनना है, ठीक है, डॉक्यूमेंट में ड्राफ्टिंग करनी है, लिखना है, कैलकुलेशन का काम करना है, एक्सेल पे वर्क करना है, तो ये सारे वर्क कर सकता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं क्या? वर्सटिलिटी, ठीक है। तो ये सारी आपकी जो हो गई कंप्यूटर की विशेषताएं या करेक्टरिस्टिक्स हो गई, स्पीड, एक्यूरेसी, इंटेलिजेंस, स्टोरेज कैपेसिटी और वर्सटिलिटी, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th है इसका, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में किसका उपयोग किया गया? तो कुछ कंप्यूटर की जनरेशन्स हैं 1 2 3 4 5, 5th जनरेशन तक में डिवाइड किया गया है इसको। तो पहली जनरेशन में हम लोगों ने यूज़ किसका किया? वैक्यूम ट्यूब्स का, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन जो चली है वो 1945 से 1955 के बीच में, यानी कि इसमें ईयर भी पूछा जाता है कभी कभी कि जनरेशन कहाँ से कहाँ तक रन हुई, यानी कि उसका ईयर क्या है, तो उसके लिए भी आप ध्यान रखेंगे 1945 टू 1955, यानी 1945 से 1955 फर्स्ट जनरेशन। इसमें यूज़ किसका गया? वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ किया गया। सेकेंड जनरेशन जो आपकी है इसमें यूज़ किसका किया गया? ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया, ठीक है। और सेकेंड जनरेशन जो हमारी है वो 1955 से 1964, यानी 1955 से 1964 तक चली, ठीक है। इसके बाद आपकी थर्ड जनरेशन आ गई। थर्ड जनरेशन में किसका यूज़ किया गया? इंटीग्रेटेड सर्किट, इसको शॉर्ट में IC भी बोलते हैं, ठीक है। चाहे तो इंटीग्रेटेड सर्किट कह दीजिए, IC कह दीजिए, IC का फुल फॉर्म कभी कभी पूछ दिया जाता है, तो इंटीग्रेटेड सर्किट। थर्ड जनरेशन जो आपकी है वो कब से कब तक चली है? 1964 से 1974, 1964 से 1974 के बीच में, ठीक है। फोर्थ जनरेशन में किसका यूज़ हुआ? माइक्रो प्रोसेसर का। फोर्थ जनरेशन हमारी कब तक चली है? 1975 से 1989 तक, ठीक है। फिफ्थ जनरेशन जो है इसमें यूज़ किसका किया गया? तो इसमें यूज़ किया गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, AI का यूज़ किया गया। और ये आपकी कब से कब तक रही? तो 1989 से अब तक जो चल रही है वो आपकी फिफ्थ जनरेशन है, ठीक है। यानी 1989 से लगातार जो अब चल रही है वो हमारी फिफ्थ जनरेशन में ही हम लोग वर्क कर रहे हैं। इसमें यूज़ किसका किया गया? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया गया। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया 11th। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th। IT गैजेट्स कौन कौन से हैं? तो IT गैजेट्स में हम बात करते हैं जो स्मार्ट वॉच है, ठीक है, ये आपका है। नेक्स्ट है गूगल ग्लास, PDA जिसको बोलते हैं पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, नोट कर लेंगे। नेक्स्ट है ड्रोन कैमरा, पेन विथ कैमरा, टैबलेट PC, लैपटॉप एंड नोटबुक। ये जो होते हैं हमारे IT गैजेट्स होते हैं जिनका हम लोग यूज़ करते हैं कंप्यूटर में। नेक्स्ट बात करते हैं
कंप्यूटर के मुख्य भाग कौन कौन से हैं? तो कंप्यूटर के मेनली दो पार्ट होते हैं हमारे, एक हार्डवेयर होता है और एक सॉफ्टवेयर होता है। हार्डवेयर क्या होते हैं? जो फिजिकल पार्ट होते हैं जिनको हम लोग टच कर सकते हैं और जिनकी मदद से हम लोग कंप्यूटर पर वर्क करते हैं, जैसे कि कीबोर्ड है, माउस है, सीपीयू है, मॉनिटर है। ये सारे हमारे क्या होते हैं? हार्डवेयर पार्ट्स होते हैं। सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। जैसे कि हम लोग जो वर्क करते हैं किसी न किसी एप्लीकेशंस पे, वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, पेंट है, तो ये सारे हमारे प्रोग्राम्स होते हैं, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं क्या? सॉफ्टवेयर। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और कंप्यूटर पे जो हम लोग वर्क करते हैं, अगर कंप्यूटर पे हार्डवेयर है और सॉफ्टवेयर नहीं है आपके पास तो भी अब कोई वर्क नहीं हो सकता है, या सॉफ्टवेयर है हार्डवेयर नहीं है तो भी आप इससे कोई भी वर्क नहीं कर सकते हैं। तो दोनों का ही होना कंपलसरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है 14 नंबर। कंप्यूटर की सभी डिवाइसेज जिससे जुड़ी होती हैं उसे कहते हैं। तो कंप्यूटर की जो है हमारा, इसमें जो सभी डिवाइसों को जोड़ के रखता है इसको मदरबोर्ड बोलते हैं। या क्वेश्चन इस तरह से बनता है इसका, जो मेन सर्किट बोर्ड होता है इसको क्या बोलते हैं? तो मदरबोर्ड बोलते हैं। ठीक है, इसमें जैसे इनपुट डिवाइस हो गई, आउटपुट डिवाइस जितनी भी होती हैं, कीबोर्ड, माउस, या जितनी भी इनपुट डिवाइसें हैं, अभी हम लोग इनपुट डिवाइसों के बारे में पढ़ेंगे। तो जो इनपुट डिवाइसें हैं और जो आउटपुट डिवाइसें हैं, ये सभी जो जुड़ी होती हैं वो कहाँ से जुड़ी होती हैं? मदरबोर्ड से जुड़ी होती हैं। सीपीयू है, रैम रोम है, ये सारी की सारी मदरबोर्ड से ही जुड़ी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, कंप्यूटर के बेसिक एप्लीकेशन कौन कौन से हैं? तो बेसिक एप्लीकेशन की बात करें तो वर्ड प्रोसेसिंग है, वर्ड प्रोसेसिंग में इसका यूज़ करते हैं, बैंकिंग में यूज़ करते हैं, इंटरनेट पीसी भी यूज़ करते हैं, हॉस्पिटल्स में यूज़ करते हैं, डिजिटल वीडियो ऑडियो कंपोजिशन में, कम्युनिकेशन में, डेस्कटॉप पब्लिशिंग में और टेली कम्युनिकेशन में। तो ये सारे इसके एप्लीकेशंस रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था सीपीयू के मुख्य भाग। तो सीपीयू के वो क्या बोलते हैं हम लोग? सीपीयू को बोलते हैं ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और इसके मुख्य तीन भाग हैं, एएलयू, सीयू और एमयू। एएलयू क्या होता है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। सीयू क्या होता है? कंट्रोल यूनिट। एमयू क्या होता है? मेमोरी यूनिट। तो एएलयू यूनिट, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट। ठीक है, तो इन तीनों के आप लोग फुल फॉर्म भी याद रखेंगे। सीपीयू का मेन काम क्या होता है? जो प्रोसेसिंग का काम होता है वो सीपीयू ही करता है, कंप्यूटर में जितनी प्रोसेसिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग, इनपुट डिवाइसें हैं। तो इनपुट डिवाइसें कौन कौन सी होती हैं? ये क्वेश्चन लगभग हर एक पेपर में आता है कि एक आपको डिवाइस दे दी जाती हैं 4-5, और उसमें पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी इनपुट डिवाइस है, कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है, कौन सी आउटपुट डिवाइस है, कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है। इस तरह क्वेश्चन एक ज़रूर आता है पेपर में, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, तो इससे एक क्वेश्चन आपका हो जाएगा क्लियर। तो इनपुट डिवाइसों की बात करें तो कीबोर्ड है। कीबोर्ड का काम क्या होता है? टाइपिंग का, यानी कि अल्फ़ाबेट्स होते हैं इसमें A to Z, कुछ भी आपको टाइप करना हो टाइप कर सकते हैं। नंबर्स होते हैं 0 to 9, स्पेशल सिम्बल्स जितने होते हैं, ठीक है, वो सारे होते हैं इसी पे। तो इसकी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं? इंटर कर सकते हैं सारे। माउस होता है, माउस को बोलते हैं पॉइंटिंग डिवाइस, और इसका काम क्या होता है? स्क्रीन पे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए। ठीक है, 2 बटन माउस, 3 बटन माउस, 5 बटन माउस तक के आते हैं। स्कैनर है नेक्स्ट। स्कैनर होता है हमारा जो कि हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करता है, यानी कि जो हमारे पास अगर कोई पेपर है, उस पर इमेज है या उस पर कोई टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट है, तो उसको हम अगर सिस्टम में ले जाना चाहते हैं एज अ फाइल, तो हम लोग क्या करते हैं? यूज़ करते हैं स्कैनर का। ठीक है, ट्रैक बॉल का यूज़ होता है एज अ माउस ही, इसको भी यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए। जॉयस्टिक गेम खेलने के लिए जो हम लोग डिवाइस यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं जॉयस्टिक। लाइट पेन होता है जो कि डायरेक्टली स्क्रीन पे लिखने के लिए। माइक्रोफोन, OCR जिसको बोलते हैं ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर। बायोमेट्रिक सेंसर, ये भी आपका इनपुट डिवाइस है। बारकोड रीडर जिसको बोलते हैं VCR। MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। टच स्क्रीन, जो टच करके हम लोग वर्क करते हैं, जैसे मोबाइल में हम लोग आजकल यूज़ करते हैं टच स्क्रीन रहता है, ये भी आपका इनपुट है। ग्राफिक्स टैबलेट जिसमें हम लोग कंप्यूटर से अटैच करके उस पर लिख देते हैं तो डायरेक्ट आपको स्क्रीन पे दिखाई देता है। और वेब कैमरा, ये सारी आपकी इनपुट डिवाइसें होती हैं, तो इनको आप ध्यान रखेंगे। कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, लाइट पेन, माइक्रोफोन, OCR, OMR, बायोमेट्रिक सेंसर, बारकोड रीडर, MICR, टच स्क्रीन, ग्राफिक्स टैबलेट और वेब कैमरा, ये सारी की सारी आपकी इनपुट डिवाइसें हैं जिनके माध्यम से हम लोग सिस्टम में इनपुट प्रोवाइड कराते हैं। अब जब हम इनपुट देंगे तो हमें एक चाहिए क्या होता है? आउटपुट। तो आउटपुट कहाँ दिखेगा? उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं आउटपुट डिवाइसों का।
जैसे कि मॉनिटर, अगर हमने कुछ लिखा तो दिखेगा कहाँ मुझे, मॉनिटर पे। अगर मुझे प्रिंट निकालना है तो प्रिंट कहाँ से आएगा, प्रिंटर से। प्रोजेक्टर, मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर, अगर मुझे बड़ी स्क्रीन करके देखना है, ठीक है, किसी स्क्रीन को फोकस करने के लिए, तो उसके लिए हम लोग प्रोजेक्टर का यूज़ करते हैं। प्लॉटर, जो बड़े साइज़ के प्रिंटर होते हैं जो कि फ्लैक्स वगैरह प्रिंट करने के लिए काम आते हैं, वो उनको बोला जाता है प्लॉटर। स्पीक, सिंथेसाइज़र, टा लग गया इसमें, इसको जा कर लीजिएगा आप लोग। तो सिंथेसाइटर ना होकर सिंथेसाइज़र होता है। तो ये क्या होता है, इसमें हम लोग कोई टेक्स्ट लिखते हैं तो उसको एज अ वॉइस कन्वर्ट करता है, बोल के बताता है। जैसा कि आप लोगों ने रेलवे और इसमें अनाउंसमेंट में सुना होगा, कोई भी चीज़ आप टाइप कर दीजिए, उसको आपका जो है वॉइस में कन्वर्ट करने का काम करता है सिंथेसाइज़र। स्पीकर होता है जो कि आपका जो है आउटपुट देता है, कैसे, बोल के, ठीक है। इसमें अपने गाने सुनने के लिए, ठीक है, ये सब चीज़ों के लिए इसका यूज़ करते हैं, साउंड जनरेट करने के लिए यूज़ करते हैं स्पीकर का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है 19 नंबर, स्कैनर कितने प्रकार के होते हैं। तो स्कैनर के टाइप्स की बात करें कि दो तरह के स्कैनर होते हैं हमारे, एक फ्लैट बेड स्कैनर होता है, एक हैंडहेल्ड स्कैनर होता है। फ्लैट बेड स्कैनर जो होता है ये बड़ी इमेज को स्कैन करने के काम आता है, और हैंडहेल्ड स्कैनर होता है जो ये आपके बारकोड रीडर हो गए, जैसे इस तरह के जो देखा होगा शॉपिंग मॉल में प्राइस को रीड करने के लिए स्कैनर लिए रहते हैं, हैंडहेल्ड स्कैनर उसका यूज़ करते हैं। तो ये दो तरह के आपके स्कैनर होते हैं। प्रिंटर की बात करें तो दो तरह के प्रिंटर भी होते हैं। मॉनिटर की बात करें तो मॉनिटर भी दो तरह के होते हैं। तो प्रिंटर कौन से हैं, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट, दो में होते हैं। इम्पैक्ट में आपका आता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील, ये सब आते हैं आपके इम्पैक्ट में। नॉन इम्पैक्ट की बात करें तो इसमें इंकजेट प्रिंटर और लेज़र प्रिंटर आता है। तो इंकजेट प्रिंटर और लेज़र प्रिंटर हम लोग नॉर्मली यूज़ करते हैं। इंकजेट की बात करें तो इंकजेट प्रिंटर में क्या होता है, इंक का यूज़ करते हैं, और लेज़र प्रिंटर में पाउडर का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो फिर अगर हम प्रिंटर की बात करें तो इंकजेट प्रिंटर हमारे जो होते हैं वो सस्ते आते हैं, लेज़र प्रिंटर महंगे आते हैं। बट जो प्रिंट आउट होता है वो लेज़र प्रिंटर का सस्ता होता है और इंकजेट प्रिंटर का थोड़ा सा महंगा होता है। यानी इंकजेट प्रिंटर का प्रिंट आउट कॉस्टली होता है और लेज़र प्रिंटर का जो प्रिंट आउट होता है वो कॉस्टली ज़्यादा नहीं होता है, कम कॉस्टली होता है कंपेयर करें किससे, इंकजेट से। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है मॉनिटर कितने प्रकार के होते हैं। तो दो तरह के होते हैं, CRT और LCD। LCD में दो टाइप हैं, TFT LED, और CRT में दो टाइप हैं, मोनोक्रोम और कलर। मोनोक्रोम की बात करें तो ये जो ब्लैक एंड वाइट मॉनिटर आते हैं इनको हम लोग मोनोक्रोम ही बोलते हैं, और कलर का मतलब इसमें कलर दिया होता है। CRT मतलब होता है कैथोड रे ट्यूब, इसका फुल फॉर्म भी आप लोग नोट कर लेंगे। LCD क्या होता है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। TFT थिन फ्लैट टेक्नोलॉजी। LED लाइट इमिटिंग डायोड। तो इनके फुल फॉर्म भी आप लोग नोट करके रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, माउस को और किस नाम से जानते हैं। तो मैंने अभी बताया भी था, माउस को पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, तो विशेष ध्यान रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट है जॉयस्टिक को किस नाम से जाना जाता है। तो इसको गेमिंग डिवाइस के नाम से जाना जाता है। यानी कि गेमिंग डिवाइस की बात करें तो कौन सी है, जॉयस्टिक। पॉइंटिंग डिवाइस कौन सी है, तो माउस। हालांकि और भी डिवाइसेज जैसे हैं हमारी ट्रैक बॉल है, टच स्क्रीन है, ये भी आपकी पॉइंटिंग डिवाइस ही होती हैं जो कि डायरेक्ट स्क्रीन को पॉइंट करने के लिए यूज़ करते हैं इनका। नेक्स्ट आपका 24 क्वेश्चन है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं। तो फर्मवेयर बोला जाता है। हार्डवेयर का मतलब होता है जो फिजिकल डिवाइस है, सॉफ्टवेयर मतलब जो प्रोग्राम्स होते हैं। तो फिजिकल डिवाइस और प्रोग्राम के बीच की कड़ी बोलें, या कहते हैं कि दोनों ही का काम जो कर सकता है वो फर्मवेयर, या हार्डवेयर भी कर सकता है वर्क और सॉफ्टवेयर का भी वर्क कर सकता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं फर्मवेयर। जैसे कि जो बायोस, रोम बायोस होता है उसको हम लोग फर्मवेयर बोलते हैं। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है, SMPS क्या है। तो इसको बोलते हैं पावर सप्लाई, जो कि कंप्यूटर में जो कि पावर सप्लाई अलग अलग चाहिए होती है, अलग अलग वॉट की पावर अलग अलग चाहिए होती है। रैम को 5 वोल्ट की पावर चाहिए होती है, और अदर डिवाइसेज जो है किसी को 12 वोल्ट, किसी को कुछ। तो इसके लिए जो अलग अलग पावर सप्लाई डिवाइड होती है हमारी, वो SMPS से ही होती हैं। तो इसको बोलते हैं पावर सप्लाई, और फुल फॉर्म भी इसका आप लोग ध्यान रखेंगे, स्विच मोड पावर सप्लाई। स्विच मोड पावर सप्लाई इसको बोलते हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने आज 25 क्वेश्चंस फंडामेंटल के पढ़े, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग अगर कोई डाउट होता है किसी को तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दें, ताकि इसी तरह से आप लोगों को और भी जो वीडियो आते रहें वो आप लोग आसानी से मिलते जाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।